जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। अच्छा, रोज़ मैं गाड़ियों का रिव्यू आपको दे रहा था, हर तरह की गाड़ी का आपको मैंने रिव्यू दिया है, लेकिन आज जो है आज थोड़ा मैं चेंज आपको रिव्यू दूंगा। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर मार्केट से यूज़ गाड़ी ख़रीदते हैं तो उसको आप पर्सनली चेक कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब गाड़ियाँ लेने जाते हैं तो हमें एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है और हम उसको एक्सपर्ट को ढूंढते हैं कि वो हमारे साथ चले और चलकर गाड़ी चेक करे। तो इसलिए मैं आज आपको आपकी हेल्प करूंगा कि जिसमें आप खुद जाकर गाड़ी चेक कर सकते हैं और आपको आपकी चेकिंग पे सेटिस्फेक्शन हो। तो चलिए गाड़ी की तरफ चलते हैं और साथ आपको मैं बताता हूँ कि आपने क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। गाड़ी की तरफ चलते हैं जनाब। अच्छा, ये मेरे पास आज है जी एक टोयोटा विट्ज़ है 2018 मॉडल की। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने गाड़ी कैसे चेक करनी है। अच्छा, जापानीज़ का थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो है। जापानीज़ आप चेक कर सकते हैं। एक तो इसकी ऑप्शन ये होती है कि आप इसकी ऑप्शन शीट जो है वो किसी शोरूम वाले से या अगर किसी घर से ख़रीदते हैं तो आप उसकी ऑप्शन शीट उससे मांगते हैं। ऑप्शन शीट पे सम टाइम होता है कि ऑप्शन शीट अगर ओरिजिनल हो तो आप उसको वेरीफाई जापान से कर सकते हैं। आपको पता चल जाता है गाड़ी की हिस्ट्री क्या है, गाड़ी किस तरह से इंपोर्ट हुई थी, उसमें क्या चीज़ें डैमेज थी, क्या रिपेयर थी। बट पाकिस्तान में जब गाड़ी चल जाती है, यूज़ कार होती है, रजिस्टर्ड होती है, तो फिर उसकी ऑप्शन शीट पे आपको सिर्फ जापान का रिकॉर्ड ही पता चलेगा। आपको करंट जो गाड़ी की कंडीशन है उसका आइडिया नहीं होगा। तो हम आपकी आज ये हेल्प करेंगे कि आप मार्केट में जो गाड़ी अवेलेबल है या कहीं से भी अगर आप गाड़ी ख़रीद रहे हैं तो उसको आपने चेक कैसे करना है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगा बॉडी पेंट की। बॉडी पेंट में ये होता है जी कि आप अगर गाड़ी कोई ले रहे हैं तो उसका पेंट आपने कैसे चेक करना है। गाड़ी कोई भी हो, आप उसका पेंट चेक कर सकते हैं। आपको ये गाड़ी का बॉनेट की जो ये कर्व है, जो डिज़ाइन है, इसको आप देख सकते हैं कि ये आया ठीक है या नहीं। उसके बाद दूसरा, आजकल लोग जो क्या करते हैं वो सादा सा तरीका अपनाते हैं कि गाड़ी को ऐसे नॉक करते हैं जी, पता चल जाए कि इस पर प्रोटीन कितनी है और गाड़ी का पेंट कितना है। लेकिन जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये बिल्कुल बारीक सी माइनर सी हैं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं बॉनेट, अगर आपने चेक करना है तो ये बॉनेट की गुलाई जो है आपको थ्रू एंड तक ये दिख रही है, ये एक जैसी होगी। अगर बॉनेट पेंट होगा तो ये कॉर्नर जो है, ये कॉर्नर इतनी सफाई में नहीं होते। इन कॉर्नरों पे जब प्रोटीन चढ़ती है तो ये पूरी लाइन जो बॉनेट की है ये चेंज हो जाती है। ठीक है, उस तरह फिर ये देखें, ये जो इसमें गैप आ रहा है ये ओरिजिनल है। अगर गाड़ी पेंट होगी या एक्सीडेंटल होगी तो ये गैप दोनों साइडों पे एक सा नहीं होगा। ये देखें, इसका कॉर्नर भी आप देखें, ये बिल्कुल लाइन जो है एक जैसी है। फिर उसके बाद अगर आप फ्रंट पे आते हैं तो फ्रंट पे भी हेडलाइट्स के साथ अगर आप देखें, ये चीज़ें वो है जो आप खुद देख सकते हैं, किसी एक्सपर्ट की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप कोशिश किया करें कि गाड़ी जब आप ख़रीदने हैं तो आप उसको ख़ुद से चेक करें, आपको ख़ुद आइडिया हो कि आया जिस चीज़ पे आप पैसे खर्च रहे हैं वो ठीक है भी या नहीं। बॉनेट का ये हो गया, ये बम्पर के साथ बिल्कुल मैच होगा। आप फेंडर पे आ जाएं तो इसमें फिर पेंट में ये होता है कि जापानीज़ गाड़ियाँ नॉर्मली पर्ल कलर में आती हैं। तो अगर आप किसी छाँव में या किसी साया में गाड़ी चेक करेंगे तो आपको पर्ल का आइडिया हो जाएगा, वो बिल्कुल क्लियर आपको शो करेगा। उसमें छोटे छोटे स्पॉट आएंगे, छोटे छोटे दाने आएंगे, जिससे आपको आइडिया होगा कि गाड़ी जो है वो पेंट है। उसके बाद आप इसको नॉक भी कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। ओरिजिनल जो बॉडी पार्ट होगा वो ये आपको वॉइस देगा, अदरवाइज़ जो पेंट होगा उसकी वॉइस और इसकी वॉइस में काफ़ी फ़र्क है। बम्पर को आप देख लें तो ये एक सा होगा। बम्पर भी अगर रिपेयर हो तो यहाँ से आपने देखा नॉर्मली बाहर निकले हुए होते हैं, स्पेसर उसके ओरिजिनल नहीं होते। पिलर पे आप देखें, ये मेन चीज़ें हैं जिनसे आपको बहुत ही आसानी हो जाती है गाड़ी चेक करने में। आप डोर की तरफ आएँ तो इन साइड में आपको ये देख रहे हैं जो सील है ये बिल्कुल ओरिजिनल इस शेप में होती है। ये देखें, ये बिल्कुल ओरिजिनल इस शेप में होगी। और अगर गाड़ी का डोर पेंट है, एक्सीडेंटल है, तो वो आफ्टर मार्केट जो लोगों ने ख़ुद से बनाई नहीं होती हैं उनकी ये सीलें ही बाद में वो बनाते हैं और बिल्कुल उनकी ये लाइन प्रॉपर नहीं चलती।
वो टेढ़ी मेढ़ी लाइन होगी, उससे पता लगेगा। मेन चीज़ आपने ये चेक करना है, इस रबड़ को आप हटा लें, आपको गाड़ी चेक करने में और आसानी होगी कि आया इसमें रस्ट तो नहीं है, क्योंकि रस्ट वाली गाड़ियाँ जो है वो बिल्कुल बेकार होती हैं और वो कुछ टाइम के बाद उनकी वो सक्कत ही नहीं रहती है, वो बिल्कुल कचरा हो जाता है। तो ये चीज़ें आपने देखनी है इन रबड़ों को हटा के। उसके बाद आप अगर ये डोर हिंजिस वाली साइड पे आ जाएंगे तो आप इस बोल्ट को देख सकते हैं कि ये बोल्ट खुला तो नहीं हुआ। फिर आप इन जगहों पे इन साइड देख सकते हैं, ये पैनल देख सकते हैं। इसी तरह अगर आप पिछले दरवाजे पर आएँ तो पिछले दरवाजे पे भी आपने यूँ ये रबड़ जो है ये हटा कर देखना है कि गाड़ी पे कहीं कोई जंग तो नहीं है या कहीं से ये ऊपर डैमेज तो नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें देखने से आपको बिल्कुल वो प्रोमिनेंट हो जाएगा कि ये गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं है। ऐसे ही आप इसकी सील भी चेक करेंगे तो ये ओरिजिनल है, ना ये पेंट है ना ये डेंट इस पे आया हुआ है। आसान तो बहुत होता है लेकिन थोड़ा सा सिर्फ मेहनत करनी पड़ती है। डिग्गी पे आ जाएंगे, ये इसका इस शेप है तो ये प्लास्टिक है, इसकी खैर होती है। ये फिर सारा बॉडी जो है वो भी देखना पड़ेगा। ये लॉक है, आप लॉक के भी बोल्टों को भी आपने स्पेशली देखना है कि किसी को कोई की ओपनर तो नहीं लगा हुआ। इसकी भी अगर आप सीलें देखें तो ये सारी ओरिजिनल है, क्योंकि एक्सीडेंटल गाड़ी जो है वो सबसे पहले उसकी सीलें डिस्टर्ब होती हैं, फिर लोग उसको पेंट करवाते हैं। पेंट होने के बाद जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। लाइटें आपने देखनी है, कहीं से कोई लाइट रिपेयर तो नहीं है, ये प्लास्टिक है। और बहुत क्लोज होके देखा करें, क्योंकि बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी मार्केट में आ जाती हैं जिनके ये ग्लास भी लोगों ने रिपेयर किए हुए होते हैं। उससे ये होता है कि बारिश जब होती है या आप गाड़ी घर पे या कहीं पे भी वॉश करते हैं, वो लाइटों के अंदर पानी चला जाता है और उसकी लाइफ जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। इस सील को भी आप देख सकते हैं, ये बोल्ट चेक किया करें, ये पाइप, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके लिए आसानी पैदा कर सकती हैं आपको चीज़ ख़रीदने में, कि आया ये अपनी जगह पे प्रॉपर फिटिंग में है या नहीं। बम्पर तो बिल्कुल होता भी प्लास्टिक का है, बॉडी में काउंट नहीं होता, लेकिन फिर भी आप बम्पर को चेक कर सकते हैं। ये बम्पर ओरिजिनल पेंट में है, आपके सामने आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी पेंट आपको नहीं दिख रहा, कहीं पे कोई बबल नहीं है, कोई स्पॉट नहीं है। ऐसे ही अगर आप इस साइड से भी आएंगे तो आपने वही चीज़ चेक करनी है, सील चेक करनी है दरवाजे की कि ओरिजिनल है, क्योंकि पेंट जो है वो बहुत जापानीज़ गाड़ियों का थोड़ा सा मुश्किल होता है चेक करना। बट फिर भी जो मैंने आपको बताया कि आप किसी साए में या छाँव में किसी जगह पे गाड़ी खड़ी करके आप बड़े आराम से उसका पेंट चेक कर सकते हैं। व्यू मिरर आप देखें। अब उसके बाद मैं आपको इंटीरियर की तरफ लेके चलता हूँ। अच्छा, गाड़ी कुछ लोग कहते हैं कि जी गाड़ी हाई माइलेज है, मीटर पीछे किया हुआ है। उसका चेक करने का तरीकाकार ये है कि आप इस स्टीयरिंग पे अपना हाथ फेरें, इस पे छोटे छोटे जो है वो आपको दाना कह लें या थोड़ा सा ये स्टीयरिंग उभरा हुआ होता है। अगर तो ये बिल्कुल इसका व्हील प्लेन है, घिसा हुआ है, तो इट मीन्स कि गाड़ी हाई माइलेज और मीटर पीछे हुआ है। उसके बाद जो है आपको और आइडिया हो जाएगा, आप इस ग्लास को देखें कि आया ये ग्लास अपनी जगह पे प्रॉपर फिटिंग में है या नहीं, इसका ये प्लास्टिक जो है ये प्रॉपर फिटिंग में है या नहीं, आप इसको चेक कीजिए। आपने एयर बैग चेक करना, तो एयर बैग चेक करने का आसान तरीका है कि ये व्हील कप जो है, जिसको हम लोग सादे लफ्ज़ों में चक्री बोलते हैं, ये व्हील के आप इस साइड पे इस प्लास्टिक को चेक करें, यहाँ पे अपना हाथ अपनी उंगलियां डालें। अगर तो ये बिल्कुल नीचे वाले, ये देखिए इस कवर के साथ अगर ये बिल्कुल प्रॉपर बैठा हुआ है तो इट मीन्स कि आपके गाड़ी के एयर बैग ओरिजिनल है। और अगर ये उभरा हुआ है, नीचे वाला जो हिस्सा है वो अलग है और ये ऊपर आया हुआ है, तो फिर ये आपके जो एयर बैग है वो ओपन है। इसी तरह आपका ये डैशबोर्ड जो है इसका भी पता लग जाता है, लेकिन थोड़ा सा आपने गौर करना है कि ये चीज़ें चेंज तो नहीं है, इस पे लोग कलर कर देते हैं। आप
आपने इसको भी चेक करना है। एसी जो है, एसी को भी आपने चेक करना है। एसी चेक करने का एक और तरीकाकार है कि ये मैंने डैशबोर्ड ओपन किया, अच्छा ये अभी मेरे से लॉक नहीं इसका ओपन हो रहा। इसकी बैक पे, इसको आप जब कवर को उतारते हैं ना तो इसकी बैक पे एसी का फ़िल्टर लगा हुआ होता है। आप उस फिल्टर को निकाल के देखिए कि आया वो ठीक है या नहीं। अगर तो वो चेंज हुआ हुआ है या उसकी हालत अच्छी है तो इट मीन्स कि एसी को भी मेंटेन वो कर रहे हैं। अदरवाइज़ लोगों ने जो है वो एसी को चेक ही नहीं किया हुआ होता। मैं आपको इंजन की तरफ लेके चलता हूँ। अच्छा जी, मेन जो गाड़ी का हिस्सा है वो आपका इंजन है। गाड़ी में किसी किस्म की नॉइज़ नहीं होनी चाहिए। अभी एसी के साथ ऑन है, गाड़ी स्टार्ट है, ये एसी की नॉइज़ है। इसमें मेन चीज़ें चेक करने की ये है कि आप ये कब देख रहे हैं, ये शॉक कवर है, आप इसको देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल है कि नहीं। और ये जो आप सील देख रहे हैं ये ओरिजिनल कंपनी की आती है। अगर ये डिस्टर्ब है इट मीन्स कि ये गाड़ी मेजर एक्सीडेंटल है। आप इन सीलों को देखें। उसके बाद फेंडर आपने चेक करना है इन साइड से, तो ये भी आप बोल्ट चेक कर सकते हैं कि ये बोल्ट अपनी जगह पे फिट है। इन बोल्ट को चेक करें कि ये बोल्ट खुले तो नहीं हुए। बोनेट को अंदर से चेक करना है, ये बोनेट हिंजेस है, आप इन बोल्टों को भी चेक कर सकते हैं। और ये आपके सामने है कि इस पर इसका ओरिजिनल कलर है और ये बिल्कुल भी खुला नहीं हुआ। ये आपके सामने बोनेट की कंडीशन है, इसकी बिल्कुल सीलें देखें, ये बिल्कुल प्रॉपर चल रही हैं। नीचे वाली साइड से भी आप देखें, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर इस पे पुटीन लगी हुई होगी तो ये लाइन जो है ये एक सी नहीं होगी, इसका शेप ही बदल जाएगी। इस साइड से भी आप चेक करें कि शॉक तो नहीं ओपन। अब मेन चीज़ आ जाती है आपकी गाड़ी का फ्रंट। अब हम इसको बोलते हैं फ्रंट गार्डरी बोल लें, फ्रंट बोनेट पट्टी बोल लें। अब इसको भी आप देखें तो ये जो डिज़ाइन है, जो इसकी कर्व है, ये कर्व एक सा चल रहा है, इसमें कोई भी ढलक नहीं आपको दिखेगी। गाड़ी की जो चीज़ पेंट होगी उसमें सबसे पहली चीज़ है कि वो पेंट ढलका हुआ होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे पेंट की क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो वो 1 सेकंड से पहले पता लग जाता है। अब हम लोगों का तो काम है, हम लोग तो पकड़ लेते हैं, लेकिन आपकी हेल्प के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो। आपने जो पैसे खर्चने वो आपके पैसे अच्छी चीज़ पर लगे, ना कि आपके पैसे ज़ाया हो। ये बोनेट पट्टी आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये अपनी शेप में है। इसके कर्व देखें, ये एक जैसे कर्व चल रहे हैं। गाड़ी के अंदर कोई नॉइज़ नहीं होनी चाहिए। सस्पेंशन या एयर कंगी आपने इसकी चेक करनी है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन हल है कि आप गाड़ी की थोड़ी सी राइड लें और गाड़ी किसी ऐसी रोड पे ले जाएं जो रोड थोड़ी सी ख़राब हो। वहाँ पे आपका जो है सस्पेंशन बहुत अच्छे से आपको बता देगा कि उसमें कितनी जान है, वो रिपेयरेबल है या नहीं। इंजन ऑयल चेक करना है तो सर इंजन ऑयल के लिए ये टिप दी हुई है, आप इसको चेक कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ ये है कि कुछ लोग, कुछ नहीं बहुत से लोग इंक्लूडिंग मी, समटाइम मैं भी ये कर लेता हूँ कि आपने जो है, लोग करते क्या है कि रेडिएटर में कूलेंट नहीं डालते। नई गाड़ी लेते हैं तो कूलेंट यूज़ करते हैं, जब वो थोड़े से उसको रनिंग पे आ जाती है, पुरानी हो जाती है, वो कूलेंट की जगह पानी डाल देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी सिंपल मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि अगर आप मिनरल वाटर पी रहे हैं और आपको कोई नलके का पानी या कोई ऐसी थर्ड क्लास कंपनी का पानी पिला दिया जाए तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, आपका पेट ख़राब हो जाएगा। मिसाल थोड़ी अजीब सी है लेकिन समझने वालों के लिए बहुत आसान तरीका। इसी तरह ये गाड़ी का इंजन है, ये भी इसका पेट है। तो जनाब इसमें कूलेंट ही डाला करें, इससे रेडिएटर की लाइफ भी बरकरार रहती है और इंजन भी बिल्कुल ठीक रहता है। आप इसमें कूलेंट यूज़ करें, बिल्कुल भी इसमें पानी यूज़ मत करें। इससे इंजन और रेडिएटर एरिया जो इसके हॉर्स पाइप हैं ये बिल्कुल बेस्ट रहते हैं। तो ये आज का रिव्यू था जो आपको यूज़ गाड़ी ख़रीदने में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो इंशाल्लाह ताला मैं जल्दी किसी और नई वीडियो के साथ जिसमें आपके लिए कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन हो, जल्दी मैं आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए, कमेंट भी किया करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।